पंजाब में कोई बच्चा जन्म लेता आप उसको पंजाबी बोलते हो, गुजरात वाले को आप बोलते हो ये गुजराती है, बिहार वाले को बिहारी बोलते हो। तो हमारे घर में आज वहाँ 2016 में जब बच्चा किसी के घर में पैदा हो रहा है, पड़ोसी वाले को आप बोलते हो जम्मू कश्मीर का, तो हमारे वाले को बोलते हो पाकिस्तानी। इसका मतलब वो पाकिस्तान है जहाँ उसका बर्थ हुआ है। तो फिर आगे से वो उसने आंखें नम कर दी थी, नीचे मेरी तरफ नहीं देख रहा था। मेरे ख्याल में जीतने की हमारी ताकत तो नहीं है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन यह है कि अगर हम इनकी एंटी चले तो हरा सभी को देंगे, ये मेरा वायदा है। हमने वही फैसला कर लेना कि अगर ये हमें सीटें नहीं देते तो हम इनके शायद एंटी हो जाएं और किसी अच्छे आदमी की मदद कर दें, जो दूसरा आदमी है जो हमारी तरफ ध्यान देगा। ये किसी गवर्नमेंट ने हम पे एहसान नहीं किया, बिल्कुल आपका राट देने की, ये हमारा राइट था कि हमारी 3 पीढ़ियाँ जहाँ बर्बाद हो गई। बिल्कुल मैंने भारत सरकार के, भारत के होम मिनिस्टर को कहा था, शिवराज पाटिल जी को, कि आप हमें हमारा जो है ना सत्यानाश मत करो जम्मू में जी, आप जहाँ से उठाओ, हिंदुस्तान बहुत बड़ा, हमें कहीं भी ले जाओ। ये नहीं है कि आप बोलते हो बाहर जाके पूरे देशों में बोलते हो कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी, वहाँ कौन सी डेमोक्रेसी है हमारे लिए? हमारे बच्चों को जो आज 2016 में भी पाकिस्तानी कह के पुकारा जाता है। इसका कि 1947 के बाद जिस तरीके के हालात बने थे उसमें कई तरह ऐसे पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ को जो है हिंदुस्तान लाया गया था और इन्हें रिहेबिलिटेट करने का वादा भी किया गया था। उसके बाद कई तरह बयानबाजी भी इसमें हुई और कई तरह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ एक्शन कमेटी के चेयरमैन लब्बा राम गांधी जी। सबसे पहले आपका खैर मकदम है दी टाइपराइटर में। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे कि 1947 के बाद जिस तरीके के हालात बने थे और कई तरह ऐसी फैमिली जो है उन्हें यहाँ पे लाया गया था और वादा किया था कि रिहेबिलिटेट करेंगे, तो क्या क्या कमज़ोरी आज तक रही है, क्या क्या बुनियादी हक़ जो है आपको आज तक मिले हैं? देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग पाकिस्तान से जहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं आए थे जी। देश का बंटवारा हुआ जब 1947 में, तो ये कम्युनल बेस पे हुआ जी, पार्टीशन हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए। जी जी। एक हिंदुस्तान बन गया, एक पाकिस्तान बन गया। तो जो पाकिस्तान में जो हिंदू एरिया जो पाकिस्तान में चला गया, वहाँ जो हिंदू फैमिली थी उनको कहा गया कि आपके लिए हिंदुस्तान बन गया, आप लोग हिंदुस्तान में चले जाइए। तो जो यहाँ हिंदुस्तान में मुस्लिम भाई थे हमारे, उनको कहा कि आप पाकिस्तान में चले जाइए। ये पार्टीशन जो थी ये कम्युनल बेस पे हुई थी। तो बदकिस्मती हमारी रही कि हमारे जो परिवार थे ये एडजाइनिंग जम्मू थे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट सियालकोट पड़ता है बिल्कुल नज़दीक में। जहाँ के जो लोग थे, जब तक इन लोगों को पता चला कि यार देश के टुकड़े हो चुके हैं तो हमें जहाँ से भागना पड़ेगा, तो तब तक कत्लेआम जो था वो शुरू हो चुका था। तो कत्लेआम की वजह से मजबूरन इन लोगों को जम्मू कश्मीर का बॉर्डर नज़दीक था, ये लोग जहाँ जम्मू कश्मीर में आ गए। अभी यहाँ आए हुए तकरीबन 2 महीना और 9 दिन हुए थे। ये लोग वहाँ जहाँ जम्मू कश्मीर में सेटल नहीं हुए थे, इनको भी पता था कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमें हिंदुस्तान में ही जाना है। यानी कि जो सियालकोट था वो पंजाब प्रांत था हिंदुस्तान का, वो पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान बाद में बना। तो हमारे लोगों ने क्या किया कि इनमें भी एक र्यूमर थी कि हमें यार जम्मू कश्मीर जो रियासत है ये तो कि राजा की रियासत है, यहाँ हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हमें मजबूर वहाँ भागना पड़ेगा हिंदुस्तान की तरफ ही। तो इतने में क्या हुआ कि 23 अक्टूबर को जब POJK पे अटैक हुआ, जम्मू कश्मीर पे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, तो यहाँ के जो लोग थे ये हिंदुस्तान की तरफ भागना इन्होंने शुरू कर दिया, कत्लेआम शुरू हुआ था। तो हमारे जो परिवार थे जो यहाँ अपनी जानें बचा के आए थे, ये भी पंजाब की तरफ जा रहे थे। तो विदिन क्या हुआ कि जहाँ दिल्ली की जो हुक्मरान थे स्वर्गीय नेहरू जी और स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी, ये लोग जब इनका कार्ड हो गया, जम्मू कश्मीर का विलय हो गया हिंदुस्तान के साथ, तो इन लोगों ने खुली जीप में आकर लखनपुर में हमारे लोगों को रोका, क्योंकि लोग तो पैदल जा रहे थे, उस समय गाड़ियाँ नहीं थी। तो इन लोगों को कहा कि बॉर्डर जो है वो पूरा खाली है, जहाँ जहाँ से ये मुस्लिम भाई हमारे छोड़ के पाकिस्तान में गए हैं, आप लोगों को वहाँ जगह मिलती है, आप वहाँ बैठ जाइए। हमारा वायदा रहा कि जो हिंदुस्तान के हर नागरिक को मिलेगा हम जहाँ देंगे। तो तब से उसी आस में इन लोगों को वहाँ गाड़ी में बिठा के बॉर्डर पे बिठा दिया, पूरे बॉर्डर पे पठानकोट से लेकर पलांवाला तक। ये लोग उसी आस में थे कि आखिर इन्होंने आश्वासन दिया है और कब हमारा वो दिन आएगा जिस दिन हमें जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलेगी। लेकिन जहाँ पॉलिटिक्स चलती रही वोटों की, कश्मीरी हुक्मरानों के पास एक ही सोच थी कि अगर ये जो लोग हैं वहाँ से आए हैं जो सारे के सारे हिंदू परिवार हैं, तो जब हम इन लोगों को राइट्स दे देंगे तो नेचुरली जम्मू कश्मीर में वोटिंग पावर बढ़ेगी, तो जिससे क्या होगा कि वैलेंस जो है वो ख़त्म होगा। तो इनकी एक ही रट थी, हमारे बुजुर्ग जो हैं जो शुरू से लेकर जो लड़ रहे हैं कि अगर हमें आपने जहाँ रोका है तो हमें जम्मू कश्मीर की नागरिकता दो। कि वो एक इंटरनेशनल कानून यही कहता है कि बाहर कहीं भी चले जाओ आप, 5 साल के बाद उसको वहाँ की नागरिकता मिलती है। तो ये कौन सा देश है जहाँ हम इतने सालों से रह रहे हैं तो हमें जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं मिल रही? ये
संघर्ष जो था हमारे बुजुर्ग लगातार करते आ रहे थे, लेकिन पॉलिटिक्स जो थी वो कुछ और ही थी जम्मू कश्मीर की। इनकी यही मंशा थी। मैं खुद मिला हूँ, जितने भी मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी मिला हूँ और स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद से भी मिला हूँ, उमर जी से भी मिला हूँ, महबूबा जी से भी मिला हूँ। तो इनकी एक ही राट थी कि आप लोग यार हिंदुस्तान के नागरिक हो, आपका जो मसला है वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने हल करना है। तो लास्ट फिर मजबूरी में मुझे 2006 में दिल्ली में धरना देना पड़ा। मैं 1 साल वहाँ पार्लियामेंट के बाहर रहा कि जम्मू कश्मीर वाले कहते हैं कि आप हमारे नागरिक नहीं हो। अगर हम भारत के नागरिक हैं तो भारत बहुत बड़ा, हमें कहीं भी ले जाओ। जैसे आपने जो रेस्ट ऑफ कंट्री जो दूसरे लोग आए थे उनकी मिसाल जिंदा है। हमारे जहाँ प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, क्या नाम है उसका, सरदार मनमोहन सिंह जी रहे हैं। तो इससे पहले भी बहुत से अडवाणी जी थे, वो भी सारे वहाँ से आए थे, सिंध प्रांत से आए थे। तो अगर वो हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर तक बन सकते हैं तो हमें जम्मू कश्मीर में क्यों आपने बिठाया कि हमें यहाँ एक 4th क्लास जो नौकरी है वो भी, उससे भी हमें वंचित रखा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे साथ काफ़ी सहानुभूति दी, यहाँ तक कि कहा कि आप रुकिए, हम किसी न किसी तरीके से आप इस मसले को हल करेंगे। और मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी कहा कि देखिए हम मुट्ठी भर लोग हैं, आपने कुछ नहीं करना, मकान हमारे बने हैं, जहाँ हम रह रहे हैं अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, लोगों के घरों में काम करके, खेती बाड़ी किसी की करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ना तो हमें कहीं कॉलोनियों में बसाना है, ना ही हम आपसे कुछ मांगा। आपने सिर्फ एक रुपये का पेन लेके उसमें बोला कि हाँ जी ये हमारे नागरिक हैं, ये भी जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, तो हमारा मसला जो हल हो जाएगा। लेकिन समस्या जहाँ वोटिंग की आती थी, इनको एक ही शंका थी कि अगर इन लोगों को राइट मिल गया तो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा, लाखों में थे हमारे लोग, इसमें कोई दो राय नहीं जी। लेकिन कुछ पढ़े लिखे परिवार थे जिन्होंने देखा यार जहाँ मसला तो हल होने वाला नहीं है, उन्होंने किसी तरीके से गलत वे से अपने स्टेट सब्जेक्ट बना लिए और मेन स्ट्रीम में भी आ गए। जहाँ तक मैं आपको कहूँ कि जम्मू कश्मीर में हमारे साथ जो उस समय 1947 में आए थे, आपने पंडित त्रिलोचन दत्त का नाम सुना था? जी जी जी। वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार में जहाँ रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहे हैं, वो भी हमारे साथ ही आए थे 1947 में। ऐसे बहुत सी फैमिलियाँ थी जो पढ़ी लिखी थी, जिन्होंने देखा कि हमारा जो काम जो है वो चल जाएगा, तो वो कन्वर्ट हो गए स्टेट में। लेकिन जो गरीब परिवार थे वो आज तक वो ऐसे ही थे। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इनको पता नहीं क्या लगा, हमने भी रिट पिटीशनें दी सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे साथ कौन सी ज़्यादती हो रही है, कि हमारी चौथी पीढ़ी जो है अभी बर्बाद होने पे जा रही है। अगर आपने नागरिकता जम्मू में नहीं देनी तो हमें ले जाओ हिंदुस्तान में। ये मैंने खुले शब्दों में कहा, इवन के लिख के भी दिया भारत सरकार को कि हमें जम्मू से कोई लेना देना नहीं है, आप हमें यहाँ से उठाओ, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, कहीं भी ले जाओ, हम जाने के लिए तैयार हैं, मगर बुनियादी हक मिले, हमें हक मिलना चाहिए। डेमोक्रेसी में ये नहीं आता कि एक आदमी जो है वो वोट डाल रहा है, दूसरे को बोल रहा है कि ये हिंदुस्तान में रह रहा है, इसको वोटिंग राइट नहीं। आर्टिकल 370 पे आपकी क्या राय थी? देखिए हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं था। मैंने तो खुद कहा था उस समय भी कि हमें जम्मू कश्मीर की नागरिकता चाहिए। धारा 370 और 35 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। धारा 370 और 35 से ख़त्म होने के बाद अब जो है आपको, आपके लिए कोई इकदाम या फिर कोई ऐसी चीज़ें? हाँ, इससे ये तो हुआ कि धारा 370 और जब 35 ख़त्म हो गई, हमें इन्होंने डोमिसाइल दे दिया, खाली डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे दिया। इवन कि हमें नहीं दिया, जो यहाँ के नागरिक थे उनका भी स्टेट सब्जेक्ट खत्म किया और उनको भी डोमिसाइल कर दिया। यानी कि एक स्ट्रीम में सारे के सारे आगे। आज जम्मू कश्मीर में ये कोई नहीं कह सकता कि मैं जहाँ का स्टेट सब्जेक्ट होल्डर हूँ। धारा 370 और 35 खत्म होने के बाद सबके सब जितने भी निवासी हैं सबके सब डोमिसाइल। कई तरह सरकारें आई, करीबन कई सरकारें गई, सेंटर में भी एक सरकार आई फिर गई, और सेंटर की सरकारों की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर की जो सरबराह थे उनकी बात करें, उन्होंने आप पे आज तक नज़रसानी की? देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी वो तो शुरू से ही हमारे साथ थी। उनका तो ये कहना था कि हमने आपको भारत की नागरिकता तो दे दी है, आप भारत के नागरिक हो, वो हक मिले हैं, वो हक हमें शुरू से ही मिले थे। हम है ही हिंदुस्तान के थे, हिंदुस्तान से उठ के हम हिंदुस्तान में बैठे, बुनियादी हक हैं, चाहे इलेक्शन में हमें सिर्फ यही प्रॉब्लम थी कि जम्मू कश्मीर में हमें राइट नहीं था जी। भारत के हम नागरिक थे, हमारे पास भारत की नागरिकता जो है वो पहले से है। जम्मू वालों के पास बाद में आई, 1947 में आई, जब ये लोग स्टेट के साथ कन्वर्ट हुए जी, हिंदुस्तान के साथ। लेकिन हम तो उठ के वहाँ से आए हैं। जैसे आज POJK वाले मिसाल करते हैं कि भाई आपको वो हक मिले
वो हक यानी कि इलेक्शंस में हिस्सा लेना या फिर वो अभी मिले हमें धारा 370 और 35 खत्म होने के बाद। जी, हमें बराबर की जो राशन कार्ड, बिल्कुल जम्मू की बराबर की, जैसे जम्मू के नागरिक को जो अधिकार मिलने थे वो हमें भी अभी मिल रहे हैं, पहले नहीं। अभी कौन कौन चीज़ों से जो है आप जो है परेशान है, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको मिलना बाकी है? अभी तो हमें चीज़ों की कोई कमी नहीं है। नागरिकता मिल गई तो समझो सब कुछ मिल गया। हाँ, एक चीज़ है कि जो हमारे साथ ज्यादती हुई पिछले 72 सालों से, हम कहते हैं कि उसका हिसाब जो है हमें मिलना चाहिए। किस तरीके का हिसाब चाहते हैं? जैसे कंपनसेशन की बात थी, कंपनसेशन 5.5 लाख अभी इन्होंने शुरू किया है। 2018 में जहाँ माननीय गृह मंत्री जहाँ आए थे राजनाथ सिंह जी, तो उन्होंने कहा था कि जैसे हम POJ के रिफ्यूजीज़ को 65 और 71 के रिफ्यूजीज़ को दे रहे हैं वन टाइम सेटलमेंट का, वो हम वेस्ट पाकिस्तानी को भी देंगे। लेकिन अभी इन्होंने 3 साल के बाद उसको कंपनसेशन को शुरू किया। अभी हमारी जो प्रतिक्रिया तकरीबन 400 परिवार ऐसे हैं जिनके खाते में 5.5 लाख जो है वो आ चुका है। तो अभी ये कंटिन्यू अभी चल रहा है। तो मेरे ख्याल में जब ये कंपनसेशन भी लोगों को मिल जाएगा, एक छोटी सी राहत जो है वो भारत सरकार की तरफ से वो भी मिलेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी लोगों को। हदबंदी कमीशन की बात करें, यानी कि डिलिमिटेशन प्रोसेस जिस तरीके से सामने आया, उसमें आपको फ़ायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ? नहीं, उससे हमें दुख है। मैं जहाँ डिलिमिटेशन कमीशन जब आया था जहाँ जम्मू में, तो मैं उनसे पर्सनली मिला था और शुक्रिया भी अदा किया था भारत के प्राइम मिनिस्टर का और भारत के होम मिनिस्टर का, जिनकी बदौलत ये सब हो सका। और मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि 75 सालों के बाद पहली मर्तबा हमें वोटिंग राइट मिल रहा है जम्मू में। इससे पहले हमारा कोई पंच नहीं था, कोई सरपंच नहीं था, कोई विधायक नहीं था, तो जिसकी वजह से हमारी जो हालत थी इतनी ख़राब थी कि हमारी जो नालियाँ थी, गलियाँ थी, वो भी कोई नहीं बनाता था। क्यों नहीं बनाता था? उनको पता है कि हमने कौन सा इनसे वोट लेना है। तो आज जब हमें ये मौका मिला है तो मैं चाहता हूँ कि हमें कम से कम 2 सीटें जो हैं वो जम्मू से दी जाए, ताकि हमारा कोई प्रतिनिधि चुन के आगे जाए, वो लोगों का कोई भला जो है जो पिछले 72 सालों से नाइंसाफ़ी हुई है उसको फिलअप कर सके। तो हमारी तरफ इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ST को दी, पहाड़ी को उनको इन्होंने दे दी, लेकिन हमारी तरफ इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आपने तो मजबूरन नहीं, मैंने लिख के दिया गवर्नमेंट को, और क्या देना है इनको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पता है। नहीं, उसके बाद आपने कोई आवाज़ उठाई या फिर जो हदबंदी कमीशन आई थी? हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। हदबंदी को तो हमने उठा दी, इवन के गवर्नमेंट को भी बता दी, गवर्नर साहब को भी मैंने बता दी। अभी लोगों पे है। कल हमने एक फैसला किया कि हम पूरी जितनी भी हमारी करीम्स है, मेन स्ट्रीम है हमारी, कठुआ से लेकर पलांवाला तक, हम उनकी एक मीटिंग लेने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने तो सीटें भी अनाउंस कर दी, वेस्ट पाकिस्तानियों का इनको ध्यान नहीं आया, तो आगे हमारा क्या रहेगा? तो मेरे ख्याल में जीतने की हमारी ताकत तो नहीं है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन यह है कि अगर हम इनके एंटी चले तो हरा सभी को देंगे, ये मेरा फ़ायदा है। हमने वही फैसला कर लेना है कि अगर ये हमें सीटें नहीं देते तो हम इनके शायद एंटी हो जाएं और किसी अच्छे आदमी की मदद कर दें, जो दूसरा आदमी है जो हमारी तरफ ध्यान देगा। ये फैसला हमारा कल होने वाला। बड़ी बात कही। जब आपको, आखिरी सवाल रहेगा, जब आपको जो है हक मिला इलेक्शंस में हिस्सा लेने का या फिर वोटिंग का, तो कौन सी सरकार को जो है आप ज़्यादा? देखिए, ये किसी ने दान नहीं दिया। मैं आपको जब पूरी दुनिया में एक मिसाल, मेरी सुनिए, ये किसी गवर्नमेंट ने हम पे एहसान नहीं किया। बिल्कुल आपका राट देने का, ये हमारा राइट था कि हमारी 3 पीढ़ियां जहां बर्बाद हो गई। बिल्कुल। मैंने भारत सरकार के, भारत के होम मिनिस्टर को कहा था, शिवराज पाटिल जी को, कि आप हमें हमारा जो है ना सत्यानाश मत करो जम्मू में जी, आप जहाँ से उठाओ, हिंदुस्तान बहुत बड़ा, हमें कहीं भी ले जाओ। ये नहीं है कि आप बोलते हो बाहर जाके पूरे देशों में बोलते हो कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है। वहाँ कौन सी डेमोक्रेसी है हमारे लिए? हमारे बच्चों को जो आज 2016 में भी पाकिस्तानी कह के पुकारा जाता है, इसका मतलब आपने पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया जम्मू कश्मीर को। तो आगे से वो ऐसे चुप हो गया। मैंने क्लियर कहा, क्या कहा जी? मैंने कहा कि पंजाब में कोई बच्चा जन्म लेता, आप उसको पंजाबी बोलते हो, गुजरात वाले को आप बोलते हो ये गुजराती है, बिहार वाले को बिहारी बोलते हो। तो हमारे घर में आज वहाँ 2016 में जब बच्चा किसी के घर में पैदा हो रहा है, पड़ोसी वाले को आप बोलते हो जम्मू कश्मीर का, तो हमारे वाले को बोलते हो पाकिस्तानी। का मतलब वो पाकिस्तान है जहाँ उसका बर्थ हुआ है। तो फिर आगे से वो उसने आंखें नम कर दी थी, नीचे मेरी तरफ नहीं देख रहा था जी। तो ये हालत था, ये इसने कोई एहसान नहीं किया हम पे यहाँ जम्मू कश्मीर में वोटिंग राइट देके। हम चाहते हैं कि सबसे डिप्राइव्ड कम्युनिटी हमारी है, जिनको पहली बार 75 सालों के बाद वोटिंग राइट मिल रहा है, उनको उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, उनको सीटें मिलनी चाहिए, ताकि उनका कोई प्रतिनिधि चुन के जाए तो वो उनकी आवाज़ को आगे बुलंद करे। खैर, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे लब्बा राम गांधी जी, जो कि काफ़ी तरह आवाज़ भी उठाते रहते हैं, यानी कि जो भी पार्टीशन जब हुआ उसके बाद कई तरह जो है इनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की और काफ़ी अरसे बाद जो है इन्हें बुनियादी हक जो है मिले हैं।
एक छोटी सी खबर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।